इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो फॉर्मूला के बारे में सीखेंगे वो है इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन में क्या होता है कि कोई भी अगर टेबल या कोई रेंज हमारे पास है तो उसका अगर हम लोग वहाँ पे पर्टिकुलर रो नंबर और कॉलम नंबर अगर हम लोग वहाँ पे पुट करेंगे तो उसका जो रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसमें जो वैल्यू है उसको वो रिजल्ट में दिखाता है। मान लीजिए ये जो टेबल है यहाँ पे हम लोग इंडेक्स फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंडेक्स अभी पहला क्या मांग रहा है कि एरे। एरे मतलब जो रेंज हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे ये हेडर के बाद का जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक का रेंज हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया A3 टू F12। उसके बाद क्या है कॉमा, फिर देखिए यहाँ पे रो नंबर मांग रहा है। तो मान लीजिए कि हमको ये जो टर्मरिक लिखा हुआ है इसका वैल्यू हमको रिजल्ट में लाना है। तो यहाँ पे ये जो रो नंबर है ये रेंज हमने जहाँ से शुरू किया था यहाँ से शुरू किया था तो यहाँ से ही काउंट होगा। तो A3 से अगर हम लोग काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 ये रो नंबर 3 हो गया। तो यहाँ पे 3 टाइप करेंगे, उसके बाद फिर से कॉमा, फिर कॉलम नंबर देना होगा। तो कॉलम नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो ये ई कॉलम है मतलब 5। तो 5 अगर देंगे उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देखिए टर्मरिक। तो ये टर्मरिक यहाँ पे ये रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 5 के इंटरसेक्शन में ये आ रहा था, इसलिए ये रिजल्ट पे इंडेक्स पे टर्मरिक दिखा रहा है। तो ये इंडेक्स एक्चुअली अगर इंडिपेंडेंट फार्मूला यूज़ करेंगे सिर्फ इंडेक्स तो उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। पर ये एक फार्मूला है जो मैच, जब इन दोनों को हम लोग एक साथ एक ही फार्मूला में कंबाइन करेंगे तो बहुत यूज़फुल होता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल तो ये इंडेक्स फार्मूला क्या करता है कैसा यूज़ होता है वो हम लोगों ने ये देख लिया। फिर से एक बार देखते हैं इंडेक्स। तो मान लीजिए इंडेक्स, उसके बाद ये पूरा रेंज हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद रो रो नंबर हम लोग जो देंगे मान लीजिए 6 दे दिया, और कॉलम नंबर हम लोग 5 देते हैं। कॉलम नंबर 5 दे दिया, ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। तो देखिए कैबेज। तो ये 6 नंबर रो कौन सा हो रहा है, यहाँ से अगर शुरू करेंगे क्योंकि रेंज हम लोगों ने यहीं से लिया था तो ये 6 नंबर रो हो गया, और कॉलम 5 मतलब ये। तो इसका ये 6 नंबर रो और कॉलम नंबर 5 का इंटरसेक्शन क्या है, ये कैबेज, इसलिए रिजल्ट में कैबेज आ गया। नेक्स्ट जो फॉर्मूला के बारे में हम लोग सीखेंगे वो है लार्ज। ये लार्ज फंक्शन से हम लोग एक टेबल पे अगर कोई सिर्फ नंबर्स है उसमें एक स्पेसिफिक रेंज में, तो फर्स्ट लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट ऐसे करके एकदम केथ लार्जेस्ट हम लोग वैल्यू निकल सकते हैं। इस फॉर्मूला के जरिए हम लोग मान लीजिए कोई भी एक टेबल हो या रेंज हो उसमें से हमको हाईएस्ट, उसके बाद रनर अप और फिर थर्ड प्लेस का जो स्कोर है वो रिजल्ट में लाना है। तो ये लार्ज फंक्शन से हम लोग को ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लार्ज फार्म फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे। लार्ज फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे लार्ज। ओके, उसके बाद ये एरे। एरे को अगर सिलेक्ट करना है तो हम लोग जिस रेंज पे हम लोगों को रिजल्ट चाहिए तो ये रेंज हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा, और ये के मांग रहा है। के मतलब कौन सा हाईएस्ट नंबर हम लोग मांग रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ या फिफ्थ ऐसे करके केथ अप टू जितने भी यहाँ पे टोटल नंबर्स है वहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। तो इसलिए मान लीजिए कि अगर हम लोग 3 दे देते हैं तो वहाँ पे थर्ड जो हाईएस्ट नंबर है इस टेबल के अंडर में वो दिखा देगा। तो ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर। देखिए ये 27 आ गया। तो यहाँ पे अगर इस टेबल पे हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट जो हाईएस्ट है 65, उसके बाद 35 सेकेंड हाईएस्ट है, उसके बाद 27 थर्ड हाईएस्ट है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी हाईएस्ट या रनर अप फिर थर्ड प्लेस या और भी दूर तक हम लोग हाईएस्ट नंबर निकल सकते हैं। जस्ट ये लार्ज फंक्शन यूज़ करना है। और एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोग को फिफ्थ लार्जेस्ट नंबर इसमें से ढूंढना है। तो लार्ज, फिर एरे या रेंज हम लोग को ये सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद फिफ्थ लार्जेस्ट मतलब 5 देना है, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर।
ये देखिए 13, मतलब फिफ्थ लार्जेस्ट जो नंबर इस रेंज पे है और ये एरे पे है, तो वो है 13।